हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब 20 डेज से भी कम टाइम बचे हुए हैं और इस 20 डेज में मैं आपको प्रॉमिस की थी कि मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इसी क्वेश्चन के सीरीज में आज ये हमारा 5वें दिन का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। A motorboat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream that to return downstream to the same spot। कहने का मतलब है कि एक मोटर बोट है जो कि शांत पानी में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 1 घंटे ज्यादा टाइम लेती है जब वो अप स्ट्रीम में है, और किससे 1 घंटे ज्यादा टाइम लेती है? डाउन स्ट्रीम के स्पीड से टाइम से अप स्ट्रीम जो है 1 घंटे ज्यादा टाइम लेती है कहीं एक ही जगह तक जाने में। तो एक जगह मतलब 24 किलोमीटर पर आवर के 24 किलोमीटर जा रही है, तो उसमें जो है अप स्ट्रीम से जा रही थी, 1 घंटे ज्यादा टाइम ले रही है डाउन स्ट्रीम के स्पीड से। आइए देखते हैं। पहले इसमें पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो लेट मान लेते हैं कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, जो स्पीड है स्ट्रीम की उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो अच्छा, आपको पता होगा कि डाउन स्ट्रीम अगर है, डाउन स्ट्रीम जो है, तो इसमें जो वैल्यू होती है वो स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर में जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको प्लस करते हैं। वैसे ही जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम में स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो स्ट्रीम का स्पीड है उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब कह रहा है कि जो इसकी टाइम है वो 1 घंटे ज्यादा लेता है। तो पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं। तो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या है? डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 24 मतलब डिस्टेंस अपॉन फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितना? 18 प्लस एक्स। और वैसे टाइम फॉर अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा? 24 अपॉन 18 प्लस माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टाइम ले रहा है डाउन अप स्ट्रीम वाला है ना, वो 1 घंटे ज्यादा समय ले रहा है इससे, क्या नाम है? डाउन स्ट्रीम से। तो टाइम फॉर अप स्ट्रीम is equal to 1 plus time for डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का कितना है? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स अपॉन 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहां से 24 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 18 में करेंगे, फिर प्लस 24 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करते हैं, फिर इसके बाद ये भी 24 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 18 में करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 24 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18
का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, सेम था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 48x इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। अच्छा 18 का स्क्वायर कितना होता है 18, 18 8 जा 64 और ये हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 324 तो क्या हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये फिर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसको किस तरीके से फैक्टर करें 324 को कि स्प्लिट कर माइनस करने पे 48 आए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। तो 324 को किससे कर दे 2 से 4 से कर लेते हैं, कितना होगा 81 है ना। फिर उसके बाद हम लोग किससे करेंगे, इसके बाद हम लोग 9 से करेंगे, तो 9 4 जा 36 नहीं, ठीक है 9 से करते हैं, 9 टाइम्स में हो जाएगा 9 1 नहीं, और क्या कर सकते हैं हम 27 में भी नहीं होगा, और क्या करेंगे और 3 3 3 3 4 है ना, इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में तोड़ ले तो कितना हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये इतना करते 3 3 जा 9 27 2 जा 27 2 जा 7 2 जा 40 7 7 जा 49 49 माइनस 27 2 जा ना 25 52 में अगर हम लोग 6 को माइनस करते हैं तो ये जाएगा 48 लाना है ना, 48 कहाँ नहीं होगा, और इतने को हम लोग कितने कितने तो 20 हाँ यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई कुछ कॉमन नहीं है x के अलावा, तो x प्लस 54 माइनस 6x यहाँ पे भी प्लस 54 ही होगा इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 54 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 54, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि x की वैल्यू 54 माइनस में चली जाए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 6 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या था, यही x को हम क्या माने थे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिए x है, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, स्टील वाटर में जो स्ट्रीम का स्पीड होता है उसको प्लस करते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस होगा। फिर टाइम जो लेंगे डाउन स्ट्रीम के लिए वो कितना हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस हो गया, और डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड था वो क्या था 18 प्लस एक्स, वैसे अप स्ट्रीम के लिए ले लिए। तो जो और देखे एक क्वेश्चन में क्या था कि जो अप स्ट्रीम के लिए जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम से 1 अधिक है, ठीक है। तो इसके बाद ये इक्वेशन ये वैल्यूज रख देंगे हम लोग, इसको इधर लाएंगे तो ये वैल्यू होगा, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर जब स्प्लिटिंग करेंगे तो 54 में से 6 को माइनस करने पे 48 आता है, और 54 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे 324 आता है। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 54 माइनस 6 लिख लेंगे। फिर वहां पे हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड है और स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड एक्स था क्या, तो यही स्ट्रीम का स्पीड था, और हमें यही फाइंड आउट करना था कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यही वैल्यू होगी। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।